Can you all hear me, guys? Can you all hear me? Hi Deep, hello Shruti, hello Albi, hello Swarni. Okay, एक बार मुझे बता दो यार, क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? क्या आप मुझे देख पा रहे हो? Yes? Okay, awesome, awesome यार, awesome. क्या बात है, क्या बात है. Welcome back everyone, welcome back. And this is my first session with you all for class 11th. और इस प्लेटफॉर्म पे भी मेरी पहली क्लास है. So excited, so excited. Hi happiness, hello, hello अजय. डीपीपी में आपको इसी क्लास के नोट्स में ऐड कर दिए मैंने ऑलरेडी, ठीक है. इस सेशन के नोट्स में ही आपको मिल जाएगा. आप यहीं पे आके रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो, आप डीपीपी भी डाउनलोड कर सकते हो, और साथ ही साथ आपको प्रीमियर वीडियो भी जल्दी ही करवा देंगे नेक्स्ट क्लास से, ठीक है. यस आई एम लाइव बेटा. तो यार यस यस आई रिमेम्बर सपना, डेफिनेटली आई एम लाइव, आई एम लाइव. क्या बात है, क्या बात है बेटा, बहुत बढ़िया. तो एक बार मुझे पोल में बताना, कैन यू हियर मी, कैन यू सी मी? यस एवरीवन. मतलब यार ट्रू और फॉल्स का पोल कर रहा हूं मैं. ट्रू में क्लिक कर देना इफ यू कैन हियर मी, इफ यू कैन सी मी. ओके, कम ऑन एवरीवन, कम ऑन, फटाफट एक बार जल्दी से मुझे बता दो, कैन यू हियर मी एंड कैन यू सी मी? कम ऑन गाइस. अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया गाइस. वेलकम टू फास्ट ट्रैक बैच. कुछ लोग मुझे अनअकैडमी में वेलकम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. थैंक्स, थैंक यू, थैंक यू. ओके ओके, तो बहुत सारे बच्चे मुझे सुन पा रहे, देख पा रहे, मतलब ज्यादातर यानी कि सभी लोग, ठीक है. सो यस एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस सेशन. और फास्ट ट्रैक में आपका स्वागत है बच्चों. और यहाँ पे हम फिजिक्स को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने वाले हैं. बहुत अच्छे से हर एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं इन डिटेल, लेकिन ऑन द फास्ट ट्रैक. इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी टॉपिक मिस होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी टॉपिक जल्दी से पढ़ा के हम निकल जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं है. सब कुछ बहुत अच्छे से होगा, लेकिन नंबर ऑफ क्लासेस विल बी मोर एंड वी कैन नॉट गो स्लो इन द क्लास, ठीक है एवरीवन. बहुत अच्छे से कराएंगे, राइट एवरीवन. तो चलिए गाइस, आज वेक्टर से हम शुरुआत कर रहे हैं. बहुत सारे बच्चों का रिक्वेस्ट था कि सर वेक्टर से शुरू करिए, और बेसिक मैथ्स के लिए भी कुछ बच्चे कह रहे हैं. बच्चों बेसिक मैथ्स का सेशन मैं एक आपको दे दूंगा, वन शॉट, 2 या 2.5 घंटे का, एंड यू कैन रिवाइज एवरीथिंग फ्रॉम देयर, ठीक है. बहुत जल्दी वो भी आ जाएगा. आफ्टर वेक्टर्स वी विल बी डूइंग काइनेमेटिक्स, ठीक है बच्चों. काइनेमेटिक्स के बाद हम लोग करने वाले हैं लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. और ऐसे एक एक टॉपिक जो होता है ना फिजिक्स में, मैकेनिक्स का, एक एक करके हर एक टॉपिक को हम लोग यहाँ पे बच्चों किल करने वाले हैं, राइट एवरीवन. वी आर गोइंग टू किल ईच एंड एवरी टॉपिक विथ फील. फील के बिना तो हमारा काम वैसे भी नहीं चलता, तो विथ फील हम लोग सब कुछ किल करने वाले बच्चों. चलिए, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा. आई होप यू आर वेटिंग फॉर इट. पेन को बोल्ड कर लेते हैं, है ना. यस, पेन को मैंने बोल्ड कर लिया अब, ठीक है. चलो ये सब मुझे बता देना, बिकॉज फॉर मी ऑल्सो दिस इज द फर्स्ट क्लास ऑन दिस ऑसम ऐप, ठीक है बेटा. चलिए तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, ठीक है. तो वेव्स कब तक होगा? वेव्स बच्चों देखो, ये अच्छा क्वेश्चन किसी ने पूछा है वेव्स के लिए. मैं अभी आपको एक सेकंड में बताता हूं कि कब होगा वेव्स एंड कैसे होगा, ठीक है. तो यस एवरीवन, माय नेम इज गौरव गुप्ता. कुछ लोग मुझे ऑलरेडी जानते हैं, अगर आप नहीं जानते हैं, अगर आप पहली बार मुझे देख रहे हैं, तो यस गाइस, माय नेम इज गौरव गुप्ता. स्टडीड फ्रॉम एनआईटी राउरकेला, एंड सिंस देन आई एम टीचिंग द नीट एस्पिरेंट्स फिजिक्स सब्जेक्ट, which is the most dreadful subject for all of you it seems, right everyone. but हाँ, मैं इसको आसान करने की कोशिश करता हूँ बच्चों, आप सभी के साथ मिलके. 6 years of teaching experience I have, mentored 1 lakh plus NEET aspirants, and I have actually taught millions of students on YouTube. I have produced multiple AIRs बच्चों, and also I have qualified this prestigious GATE examination. लेकिन ये सब मैटर नहीं करता. मैटर ये करता है कि आपका लव और आपका सपोर्ट हमेशा से मेरे साथ रहा है, और वो आप यहाँ पे भी कंटिन्यू कर रहे हो. ऑलरेडी कल ही से मैंने इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाना शुरू किया है, एंड ऑलरेडी आई हैव गॉट 1000 फॉलोवर्स ऑन द ऐप. ये दिखाता है कि आप कितना प्यार करते हो बच्चों. और यस, बहुत अच्छे से मैं आपको हर एक चीज पढ़ाने वाला हूं. बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आए थे, हैट्स आए थे. आई एम रियली ग्लैड बच्चों. आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर ऑल ऑफ दैट, राइट. चलिए तो आगे बढ़ते हैं. विदाउट फॉर वेव्स, है ना, कि वेव्स कब होगा. तो बच्चों देखो, मैं आपको फ्री में यूट्यूब में पूरा 12th पढ़ा रहा हूं. मैं आपको फ्री में ऐप के ऊपर पूरा का पूरा 11th भी पढ़ा रहा हूं. आज उसकी पहली क्लास है. साथ ही साथ प्लस पे भी मेरी क्लासेस बहुत जल्दी शुरू होने वाली है बच्चों. और प्लस पे मैं आपको उन टॉपिक्स को बहुत डिटेल में जाके किल करने वाला हूं जहां पे आपको परेशानी होती है. जैसे कि प्लस पे वेव्स का एक सेशन अभी आने वाला है बहुत जल्द. वेव्स का एक कोर्स आने वाला है बच्चों. एसएचएम का एक कोर्स आने वाला है बहुत जल्दी प्लस पे.
प्लस पे मैं रे ऑप्टिक्स का एक पूरा का पूरा कोर्स डालने वाला हूं, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स का पूरा का पूरा कोर्स डलने वाला है फुल डिटेल में फॉर बोर्ड, जेई, नीट, एवरीथिंग। पूरी आपकी रिक्वायरमेंट वहां पे पूरी हो जाएगी। तो बच्चों ऐसे बहुत सारे कोर्सेस प्लस पे आने वाले हैं, इस वीक से ही आना शुरू हो जाएंगे। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले लो। यहाँ पे लाइव क्लासेस होती है जैसे अभी हो रही हैं, वैसे ही बिल्कुल इंटरैक्ट कर सकते हैं आप एजुकेटर के साथ। लाइव पोल्स और लीडर बोर्ड अभी हम करने वाले हैं यहाँ पे भी आज, बाय द वे टेस्ट सीरीज होती है, यहाँ पे एनालिसिस होती है, लाइव डाउट क्लियरिंग आपको मिल जाता है बच्चों। ये चीजें आपको शायद यूट्यूब में नहीं मिले या फिर फ्री क्लासेस में ना मिले, लेकिन यहाँ पे आपको सब कुछ मिलने वाला है। एंड यस, द बेस्ट थिंग इज आई एम गोइंग टू कम अप विद अमेजिंग टॉपिक्स ऑन प्लस एज वेल। तो फटाफट से इसका सब्सक्रिप्शन ले लेना बच्चों। आप लोग सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको क्या करना है, आपको बताइए अनअकैडमी का ऐप डालना है, नीट में सेलेक्ट करना है, प्लस में जाना है, और उसके बाद बच्चों आपको कूपन कोड लगाना है जीजी लाइव, राइट। सो यस, आपका लव और सपोर्ट तो ऑलरेडी है मेरे साथ, बट हाँ, यहाँ कूपन कोड भी आप लगाओ जीजी लाइव एंड यू विल गेट द 10% डिस्काउंट। 1 ईयर सब्सक्रिप्शन 27,000 एंड 2 ईयर सब्सक्रिप्शन 32,400। ठीक है एवरीवन? यस बेटा, आई एम लाइव। चलो चलो, तो जीजी लाइव कूपन कोड आप लगा सकते हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी है जहां पे आपको पर्सनल कोच भी मिल जाता है। देयर द प्राइसेस आर स्लाइटली हाई, बट यहाँ पे भी आप यही कूपन कोड यूज कर सकते हो और आपको 10% का डिस्काउंट यहाँ पे भी मिल जाएगा। एंड द गुड न्यूज, एज आई टोल्ड यू, प्लस पे मैं बहुत जल्दी अमेजिंग कोर्सेस लॉन्च करने वाला हूं फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। 10% अभी आप डिस्काउंट ले लो बच्चों, बहुत जल्दी प्राइस हाइक होने वाला है। प्राइस हाइक का अलर्ट आपको हम पहले ही दे देते हैं बच्चों, प्राइस हाइक हो जाएगा, फटाफट से आप ले लो, ठीक है। चलिए बच्चों स्टार्ट करें, वेक्टर्स स्टार्ट करें, है ना। इको तो नहीं होना चाहिए बेटा, आप एक बार जल्दी से रिफ्रेश कर लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए गाइस, हम लोग जल्दी से फटाफट, है ना, स्टार्ट कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं। सर आप प्लस पे कब से आ रहे हो? इस वीक से आ जाऊंगा सर। यूट्यूब पे प्रीमियर होगा, मोस्ट प्रोबेबली होगा, मैंने बात कर ली है टीम के साथ, ठीक है। तो कल अगर नहीं हुआ तो परसों से तो प्रीमियर हो ही जाएगा बेटा, डोंट वरी। और चलो ठीक है, बाकी तो सब्जेक्ट वाले डाउट्स हैं वो मैं अभी नहीं ले सकता, बाद में देखेंगे, है ना बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों, ठीक है। सो गाइस, सबसे पहले तो यार हमें क्या पढ़ना है, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड गलती से यहाँ पे लिखा हुआ है, वेक्टर की हम बात करने वाले हैं। तो बेसिकली बच्चों जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है ना, वो दो टाइप की होती है सबसे पहले तो, है ना। दो टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज होती है बच्चों, एक होता है आपका स्केलर और एक होता है आपका वेक्टर, ठीक है गाइस। तो एक काम करते हैं यार, थोड़ी देर के लिए ना मैसेज बंद कर लेते हैं, ठीक है एवरीवन। चैट को थोड़ी देर के लिए हम लोग ऑफ कर लेते हैं, मैं थोड़ी देर बाद खोल दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। थोड़ी देर बाद मैं पक्का खोल दूंगा चैट, डोंट वरी अबाउट इट। बट बेटा इसीलिए तो हम ऐप पे आए हैं, ताकि यहाँ पे जो है ना भसड़ ना मचे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ पे वो चीज ना हो जो यूट्यूब में होती है। बहुत बढ़िया से पढ़ना है बेटा, मैकेनिक्स करना है यहाँ पे, डेफिनेटली बहुत फोकस की जरूरत होती है, और उसी फोकस के साथ मैं आपको कराने वाला हूँ बहुत अच्छे से, ठीक है। सिंपल चीजों में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। सबसे पहले तो क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज, दो टाइप की होती हैं, स्केलर एंड वेक्टर्स। वेक्टर्स के पास मैग्नीट्यूड भी होता है बच्चों और डायरेक्शन भी होता है, और स्केलर्स जो क्वांटिटीज होती है उनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, देयर इज नो डायरेक्शन, है ना। ये आपको ऑलरेडी पता है, आई होप, इसमें आपको कोई भी बड़ी बात नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। कुछ वेक्टर क्वांटिटीज के एग्जांपल्स, सम एग्जांपल्स फॉर वेक्टर क्वांटिटीज आर वेलोसिटी, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, राइट। नोटेशन ऑफ अ वेक्टर, हाउ डू वी डिनोट अ वेक्टर क्वांटिटी, कैसे हम दिखाते हैं कि ये कोई वेक्टर क्वांटिटी है। तो किसी भी क्वांटिटी के ऊपर, लेट्स से इफ दिस इज v एंड इफ देयर इज एन एरो हियर, अगर इसके ऊपर एक एरो लगा हुआ है, देन इट रिप्रेजेंट्स कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब जैसे कि आप देखोगे काइनेमेटिक्स में, आपको ऐसा v भी देखने को मिलेगा, आपको ऐसा v भी देखने को मिलेगा। ये जो वेक्टर वाला v है, इट इज वेलोसिटी, बिकॉज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन व्हेन देयर इज नो वेक्टर साइन, व्हेन देयर इज नो एरो, देन इट इज स्पीड बेटा। स्पीड यानी कि एक स्केलर क्वांटिटी है। Speed is also distance upon time. Velocity is displacement upon time. But velocity is a vector quantity. Speed is a scalar quantity. I hope you don't have any issue on that, right everyone? चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। If it is written something like this, mod of v vector, then it tells the magnitude only, magnitude of that particular vector. We will discuss that in more detail. Don't worry, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है बेटा। Representation of vectors, तो वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन जो है वो दो टाइप का हो सकता है। एक तो आप इसको पिक्टोरियल यानी कि पिक्चर के फॉर्म में दिखाते हो, ये एरो वाला साइन होता है बच्चों, और दूसरा होता है इक्वेशन के फॉर्म में।
अब ये इक्वेशन का फॉर्म क्या है बेटा, देखो लेट्स से यू मस्ट हैव सीन दिस काइंड ऑफ इक्वेशंस कि फोर्स इज इक्वल टू 20 आई कैप, अच्छा 20 आई कैप न्यूटन या फिर जो भी है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, दिस 20 इज टेलिंग यू द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, कि कितना फोर्स लग रहा है, एंड दिस आई कैप इज टेलिंग यू द डायरेक्शन। इस आई कैप को, दिस आई कैप इज ऑल्सो नोन एज यूनिट वेक्टर, है ना बच्चों, इसको हम यूनिट वेक्टर भी बोलते हैं। एंड यूनिट वेक्टर जस्ट टेल्स यू डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर। देखो बच्चों, अभी हो सकता है मैं बहुत सारी चीजें आपको एक साथ बता दूं, बट डोंट वरी, आई विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल। अभी आई एम गिविंग यू जस्ट द ओवरव्यू, थोड़ा भरोसा रखो मेरे साथ, चलो 5-10 मिनट में सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज यूनिट वेक्टर, हाउ इट इज ओनली गिविंग द डायरेक्शन एंड एवरीथिंग, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग गाइस, थोड़ा भरोसा रखो, ठीक है। यस, तो देखो फोर्स वेक्टर इज गिवन बाय 20 आई कैप, तो इसमें क्या क्या चीजें हैं। पहला जो पार्ट है दैट इज मैग्नीट्यूड, और फिर जो पार्ट है दैट इज डायरेक्शन। तो बेटा यही चीज यहां पे लिखी है, देखो any vector, let's say a vector is written by a into a cap। अब बेटा ये a क्या है, मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड है। अब चाहो तो ऐसा लिख लो इसको, एक ही बात है, दिस ऑल्सो रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड, मॉड लगा दिया, या फिर जस्ट a लिख दिया, देन ऑल्सो इट इज जस्ट मैग्नीट्यूड। और a कैप क्या बता रहा है बेटा, डायरेक्शन। सो एनी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन विल हैव टू पार्ट्स, वन विल बी द मैग्नीट्यूड, वन विल बी द डायरेक्शन। डायरेक्शन कौन बताएगा, यूनिट वेक्टर अंकल आपको डायरेक्शन बताएंगे, और मैग्नीट्यूड तो बेटा मैग्नीट्यूड ही है, वो तो वहां पे लिखा रहेगा। दूसरा तरीका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में इफ यू टॉक अबाउट द लेंथ ऑफ द एरो, इफ यू हैव एन एरो, द लेंथ ऑफ द एरो रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड। मान लो ये अगर 10 न्यूटन का फोर्स रिप्रेजेंट करता है, एंड इफ आई ड्रॉ अ लेंथ विच इज ट्वाइस, डबल लेंथ अगर मैंने ड्रॉ कर दिया तो इट विल रिप्रेजेंट 20 न्यूटन, सिंपल, ठीक है। तो मोर इज द लेंथ, मोर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, एंड ऑब्वियसली द हेड इज रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन, है ना। ये एक्स डायरेक्शन में है, ये वाई डायरेक्शन में है, ये जेड डायरेक्शन में हो जाएगा। जेड डायरेक्शन वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, वी विल टॉक अबाउट जेड डायरेक्शन, वी एक्चुअली रिप्रेजेंट विथ अ डॉट, उसके पीछे भी रीजन है बेटा, ठीक है। तो देखो if a vector is in x direction तो you will represent like this, है ना, no issue। y डायरेक्शन में है तो ऐसे, है ना, ऊपर की तरफ y। अब z डायरेक्शन क्या होता है, z डायरेक्शन इज आउट ऑफ द स्क्रीन, ऐसे आपके स्क्रीन से इमेजिन करो समथिंग इज कमिंग आउट बेटा। इफ समथिंग इज कमिंग आउट ऑफ द स्क्रीन एंड व्हाट इज कमिंग आउट, एरो। तो अगर कोई एरो आपकी तरफ आता है, ये देखो एक एरो है जो आपकी तरफ आ रहा है, देखो अभी स्क्रीन से बाहर आएगा, है ना, बच के रहना, लग ना जाए आपको। देखो एरो बाहर आ रहा है ना बाहर, देखो कैमरे से बाहर आ रहा है एरो, तो यू आर ओनली एबल टू सी अ डॉट, यू आर ओनली एबल टू सी अ डॉट। तो अगर आपको सिर्फ डॉट रिप्रेजेंट करना है तो ये बताता है कि ये जेड डायरेक्शन है, यानी कि आउट ऑफ द स्क्रीन है, ठीक है बेटा, आउट ऑफ द स्क्रीन डॉट, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर को। एंड इफ द वेक्टर इज गोइंग अवे फ्रॉम यू, मान लो आपसे दूर जा रहा है, तो सोच के देखो, रामायण महाभारत में आपने ये देखा होगा ना, एरो ऐसे होते थे बेटा, है ना, ये पीछे कुछ फेदर सा कुछ लगा होता था। सो व्हेन द एरो इज गोइंग अवे फ्रॉम यू एंड यू आर लुकिंग एट द एरो फ्रॉम द बैक, क्या दिखाई देगा, वो फेदर्स दिखाई देंगे जो थोड़ा क्रॉस के जैसे होते हैं, राइट, बहुत सारे फेदर्स होते हैं। तो इफ द वेक्टर इज गोइंग अवे फ्रॉम यू, यू विल सी अ क्रॉस, सिंपल। अगर वेक्टर आपसे दूर जा रहा है, इफ द वेक्टर इज गोइंग अवे, देन यू विल सी अ क्रॉस, इसको हम बोलते हैं माइनस जेड डायरेक्शन बेटा, इनटू द प्लेन और माइनस जेड डायरेक्शन। एंड इफ द वेक्टर इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, यानी कि आपकी तरफ आ रहा है वो, तो आप एक डॉट रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों के डॉट और क्रॉस का लॉजिक पता नहीं रहा होगा, बट नाउ यू नो इट। इफ द वेक्टर इज कमिंग टुवर्ड्स यू, यू विल सी अ डॉट। इफ द वेक्टर इज गोइंग अवे फ्रॉम यू, तो आप पीछे से देखोगे वेक्टर को, तो क्रॉस, ठीक है। ये काम आएगा बेटा मैग्नेटिज्म में बहुत ज्यादा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। अब जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि एनी वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड समथिंग लाइक दिस। मान लो कोई ए वेक्टर है, ठीक है, तो ए वेक्टर को आप लिखोगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू ए कैप। अब हम बात करते हैं इस ए कैप की, व्हाट इज ए कैप। तो ए कैप जो है बेटा वो यूनिट वेक्टर देता है आपको। और अभी अभी जिन लोगों ने मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सेशन अटेंड किया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब मैंने कूलॉम्स लॉ पढ़ाया था इन वेक्टर फॉर्म, तो दिस एक्सप्लेनेशन वाज गिवन देयर। और मैंने आपसे पूछा था कि कितने लोगों को आता है, सम ऑफ यू सेड वी डोंट नो सर, सो दैट्स व्हाई दिस सेशन इज स्टार्टिंग फ्रॉम वेक्टर्स ओनली, ताकि आपको ये चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है। देखो यूनिट वेक्टर का काम क्या है बच्चों, ये आपको देता है डायरेक्शन। क्या देता है ये यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर।
इसका मैग्नीट्यूड होता है क्या कुछ? यस, द मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज 1। यूनिट का मतलब ही 1 होता है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज 1। इट टेल्स यू द डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर, एंड फॉर एनी गिवन वेक्टर हाउ डू आई नो व्हाट इज द यूनिट वेक्टर बेटा? तो यहां से आप देखो, सिर्फ साइड चेंज करो, a कैप विल बी इक्वल टू व्हाट? a वेक्टर डिवाइडेड बाय a। सिंपल सिंपल मैथ्स है ना। आपने सिर्फ क्या निकाला है यहां से? a कैप निकालने की कोशिश करी है, दैट विल बी इक्वल टू a वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a। तो यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन क्या बना? यूनिट वेक्टर विल बी गिवन बाय गिवन वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। सिंपल, कोई भी गिवन वेक्टर है आपके पास, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर कर दो, यू आर डन, आपको यूनिट वेक्टर यहां से मिल जाता है बच्चों। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं, फिर फील आ जाएगी। देखो यार, मेरी फील का तरीका बहुत सिंपल होता है, मैं आपको पहले चीजें पढ़ाता हूं, फिर उसको आपको अप्लाई करके दिखाता हूं, पूरी पूरी फील आ जाती है, मजा आ जाता है कि सर बिल्कुल समझ में आ गया। देखो भाई साहब ने एक वेक्टर दे दिया हमें, राइट? अ वेक्टर इज गिवन, लेट्स से दिस वेक्टर इज ए वेक्टर। तो ए वेक्टर मेरे को गिवन है 3i कैप प्लस 4j कैप, सॉरी माइनस है ना बेटा, माइनस k कैप, राइट? इरेज कैसे करते हैं? इरेज कैसे करते हैं नमूनो? इरेजर कहाँ है? यहाँ रहा। ठीक है, सीख रहा हूं मैं भी आपके साथ साथ। ठीक है ये प्लेटफॉर्म मेरे लिए बिल्कुल नया है, तो इरेजर मैंने ढूंढ लिया वैसे। चलो, तो यहाँ पे माइनस k कैप, माइनस k कैप। ठीक है, आई वॉन्ट टू कैलकुलेट द यूनिट वेक्टर, मुझे इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन मैंने अभी अभी पढ़ा बच्चों, एक्चुअल वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, है ना? एक्चुअल वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। तो एक्चुअल वेक्टर यू जस्ट राइट एज इट इज। एक्चुअल वेक्टर क्या है? 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप, ये हो गया एक्चुअल वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। और किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं बेटा? मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर इज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो बेटा देखो, x के जगह में क्या लिखा है? यहाँ पे x के जगह पे लिखा है 3, y के जगह पे लिखा है 4, और z के जगह पे लिखा है -1। x y z, राइट? x के जगह पे क्या लिखा है? 3, 4, -1, x y एंड z। तो चलो मैग्नीट्यूड लिखते हैं, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर यानी कि 9, प्लस 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर का मतलब बच्चों 16 है ना, 4 4 जा 16, प्लस 1 स्क्वायर। बेटा -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही तो आएगा, तो प्लस लिख लिया मैंने आपको। ठीक है, तो +1। अब बच्चों एक बार मुझे जल्दी से कैलकुलेट करके आप लोग बताना कि कितना आ रहा है ये, है ना? तो एक बार मैं थोड़ा चैट ऑन करता हूं ताकि आप लोग थोड़ा सा इंटरैक्ट भी कर पाओ मेरे साथ। क्या आ रहा है बच्चों? √26 आ रहा है सभी का, है ना? √26 आ जाएगा, एग्जैक्टली। तो √26 ऐसा आ जाएगा, देखो, प्लस 4j माइनस के अपॉन √26। तो बेटा इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? देखो, 3 अपॉन √26 आई कैप लिख सकता हूं ना, प्लस 4 अपॉन √26 जे कैप माइनस k अपॉन √26 हो गया। ठीक है, ये है इसका यूनिट वेक्टर यानी कि a कैप, इसको हम बोलते हैं बेटा यूनिट वेक्टर। क्या फील आ रही है? अब मैं देता हूं आपको असली फील, फिर आप बोलोगे कि सर मजा आ गया। बेटा मुझे बताओ, what is the magnitude of a unit vector? What is the magnitude of a unit vector? सर ने आपको क्या बताया था? 1 होता है, नहीं होता? होता है 1। अच्छा, बहुत बढ़िया सर। अब एक बात बताओ, क्या ये एक यूनिट वेक्टर है? अरे बिल्कुल सर, कैसे भूल गए आप? अभी अभी तो निकाला है, ये यूनिट वेक्टर ही है। ऐसा क्यों पूछ रहे हो आप? बिल्कुल यूनिट वेक्टर है। तो आओ जरा इसका मैग्नीट्यूड निकालें और पता करें कि क्या सच में 1 होता है कि सर ने ऐसी आपको गोटी दे दी। आइए देखते हैं बेटा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप देखते हैं बेटा, आ जाइए आ जाइए, मचाते हैं इसका। जरा हम लोग निकालते हैं मैग्नीट्यूड, 1 आएगा देखना। तो इसको स्क्वायर करो, सबसे पहले x का स्क्वायर करो, 3 3 जा 9 अपॉन 26 हो जाएगा, प्लस इसको स्क्वायर करो बेटा, 4 4 जा 16 अपॉन 26 हो जाएगा, और प्लस इसका स्क्वायर करो तो ये 1 अपॉन 26 हो जाएगा। जब आप इसको ऐड करोगे, एलसीएम इज 26, ऊपर भी बेटा ऐड करते ही 26, 26 बाई 26 इज 1 नमूनो, और अंडर रूट 1 की वैल्यू 1 ही होती है बेटा। ये देखो, जो सर ने पढ़ाया, जो समझाया, बिल्कुल सही है। अगर यूनिट वेक्टर आपने निकाला तो डेफिनेटली उसका मैग्नीट्यूड 1 आएगा। मजा आ गया, फील आ गई कि नहीं बेटा यूनिट वेक्टर की? मेरे को तो पूरी पूरी फील आ गई। मेरे को ऐसा लगता है कि आपको भी पूरी पूरी फील आ चुकी है, राइट एवरीवन? स्क्वायर करने के लिए बेटा माइनस लेने की जरूरत नहीं है, नमूने
-1 का स्क्वायर करेगा तो 1 ही आएगा, है ना। कोई पूछ रहा है सर माइनस को कैसे भूल सकते हो आप। देखो बेटा वैसे भी मैं बहुत पॉजिटिव आदमी हूँ, नेगेटिव पे ध्यान नहीं देता, लेकिन उस नेगेटिविटी का अगर मैं स्क्वायर ले लूं तो वैसे भी वो 1 ही आने वाला है, तो इसलिए मैंने उसको मारी गोली, ठीक है। डोंट वरी अबाउट इट, ओके एवरीवन। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो यार मैं नमूने बहुत प्यार से बोलता हूं, बुरा मत फील करना, बुरा फील कर भी लोगे तो भी क्या हो जाएगा, है ना बेटा। एनीवेज खैर आ जाओ एक और चीज समझते हैं, ठीक है, एक और चीज समझते हैं बेटा। तो मैं थोड़ी देर के लिए फिर से चैट बंद कर रहा हूं। मैं ऐसा करता रहूंगा क्योंकि मुझे पता है कि आपको कब मुझे फोकस कराना है और कब आपके रिस्पॉन्स हैं और कब आपके साथ मस्ती करनी है, ठीक है बेटा। तो थोड़ी मस्ती थोड़ी पढ़ाई, फिर चैट बंद भी करते रहेंगे बीच बीच में, राइट एवरीवन। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो यार अभी अभी मैंने थोड़े दिन पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ाया था कूलॉम्स लॉ इन अ वेक्टर फॉर्म। तो यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था वहां पे भी, कि मान लो एक चार्ज यहाँ पे है बेटा Q1, एक चार्ज यहाँ पे है Q2। ये जो पोजीशन वेक्टर होता है या फिर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कह लो, इसको हम R21 वेक्टर कहते हैं ना नमूनों। ये पढ़ाया मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, नहीं भी पढ़ाया तो अभी सीख जाओगे, डोंट वरी। तो बेटा हमने एक चीज पढ़ी है कूलॉम्स लॉ में कि फोर्स की डायरेक्शन अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग होती है चार्जेस के, चार्जेस को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है फोर्स की डायरेक्शन वहीं से आती है। अच्छा मतलब यूनिट वेक्टर भी तो वही है जो डायरेक्शन देता है, यूनिट वेक्टर वही तो है जो डायरेक्शन देता है, यानी कि यहां पे यूनिट वेक्टर लिखा जाएगा R21 कैप। अरे वाह ये तो बात समझ में आ गई। R21 कैप मुझे यूनिट वेक्टर देगा, और यूनिट वेक्टर का मतलब होता है बेटा एक्चुअल वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, ये है था यूनिट वेक्टर यहां पे। और कूलॉम्स अंकल ने बड़े प्यार से आपको फोर्स का मैग्नीट्यूड तो ऑलरेडी बता रखा है। फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है बेटा K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R21 का होल स्क्वायर। 2 1 को देख के डरना मत, R21 को देख के, R21 का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन 1 एंड 2, पोजीशन वेक्टर बिटवीन 1 एंड 2। तो बेटा ये मैग्नीट्यूड, अब ध्यान से सुनना, अब हम लोग चीजों को इकट्ठा कर रहे हैं, पहले अलग अलग पढ़ा, अब सबको एक साथ पढ़ेंगे, उससे क्या निकल के आएगा बेटा, उससे निकल के आएगा फील। अब सुनो ध्यान से, अगर मुझे फोर्स वेक्टर फॉर्म में लिखना है, कूलॉम्स लॉ इन द वेक्टर फॉर्म, तो मैं क्या करूंगा बच्चों, तो मैं ये करूंगा, पहले तो मैं मैग्नीट्यूड लिखूंगा, उसके बाद मैं उसका डायरेक्शन लिख दूंगा यानी कि यूनिट वेक्टर। अब देखो जादू से कैसे आता है फोर्स इन द वेक्टर फॉर्म बेटा। फोर्स का मैग्नीट्यूड है K Q1 Q2 बाय R21 का स्क्वायर, बहुत बढ़िया, इनटू R21 कैप क्या है बेटा, R21 वेक्टर डिवाइडेड बाय R21 का मैग्नीट्यूड। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो यहां पे ऑलरेडी स्क्वायर है, एक और R21 यहां पे पैदा हो गया, तो आपको मिलेगा K Q1 Q2 R21 वेक्टर डिवाइडेड बाय R21 का क्यूब। अब यही सवाल कई बच्चे मेरे से पूछते थे कि सर ये क्यूब आखिर आया कहां से, कूलॉम्स अंकल ने तो आपको स्क्वायर दिया था फॉर्मूले में, आपने यहां क्यूब कैसे लिखा। तो बेटा सिंपल सा तरीका है, यूनिट वेक्टर मैंने लिखा वहां पे, यूनिट वेक्टर की वजह से क्यूब बन गया। अगर फील आ गई है तो जरा जल्दी से मुझे बता दो, राइट एवरीवन, बता दो जरा एक बार जल्दी से, राइट, आ गई फील, है ना। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बेटा यहाँ पे कोई मेंटी तो नहीं है आज, कोई मेंटी नहीं है आज। ये मैंने क्या पढ़ाया आपको, ये मैंने कौन सा टॉपिक पढ़ा दिया आपको, यहाँ पे मैंने आपको पढ़ा दिया बेटा कूलॉम्स लॉ इन द वेक्टर फॉर्म, ठीक है। बट एनीवेज आपको जो यहाँ पे समझना था वो यही था कि भैया वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए यूनिट वेक्टर की जरूरत होती है, एक मैग्नीट्यूड होता है, एक डायरेक्शन होता है। डायरेक्शन आप दिखाते हैं किस चीज से, यूनिट वेक्टर से, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, मुझे थोड़ा एनकरेज करते रहा करो, ठीक है, फिर मजा आ जाएगा। एक बार कोई बच्चा कह रहा है सर एक बार फिर से बता दो, तो मैं जल्दी से एक बार बता देता हूं बेटा। एनी वेक्टर विल बी रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो ये है, डायरेक्शन कैसे पता चलेगा, यूनिट वेक्टर से। अब कूलॉम्स लॉ कहता है कि डायरेक्शन विल बी अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, तो यही तो आपको डायरेक्शन दे सकता है R21 वेक्टर, लेकिन डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर चाहिए उसका। तो बेटा ये हमने उसका यूनिट वेक्टर ले लिया विच इज टेलिंग द डायरेक्शन बच्चों, एंड ये हमने ले लिया फोर्स का मैग्नीट्यूड। फोर्स का मैग्नीट्यूड हमें कूलॉम्स अंकल ने बता दिया, और डायरेक्शन हमने बेटा ऐसे निकाल लिया यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन यूज करके, ठीक है। चलिए तो ये मैंने आपको थोड़ी सी फील दे दी बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाके मैं आपको पढ़ा रहा हूं ताकि आपको फील पूरी पूरी आ जाए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो ये उसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, राइट। 3/26, 4/√26, 1/√26 ऑलरेडी डन एंड डस्टेड। आइए एक पोल करते हैं, क्या कहते हो बच्चों, एक पोल करते हैं, ठीक है। एक एक्सप्रेशन आपको गिवन है
एक क्वेश्चन आपको गिवन है 1/√2 i कैप प्लस 1/√2 j कैप, और आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए कौन सा वेक्टर है ये, क्या ये एक यूनिट वेक्टर है, क्या ये एक नल वेक्टर है। नल वेक्टर का मतलब होता है ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो, उसे हम नल वेक्टर कहते हैं। फिर थर्ड ऑप्शन है वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड √2, और फोर्थ ऑप्शन है बेटा स्केलर। मतलब ये तो बहुत ही घटिया ऑप्शन है, स्केलर तो हो ही नहीं सकता, आई कैप जे कैप लिखा है, स्केलर कैसे होगा। बड़ा ही नमूना इंसान है जिसने भी क्वेश्चन बनाया है। एनीवेज चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। 4 ऑप्शंस आई एम गिविंग टू ऑल ऑफ यू बेटा, और इसका करेक्ट आंसर भी मैं सेलेक्ट कर दूंगा यहाँ पे। आपको इसको फटाफट सॉल्व करना है। चलो एवरीवन कम ऑन, कम ऑन बेटा, कम ऑन। हाँ कम ऑन एवरीवन, आई कैन सी मेनी ऑफ यू हैव आंसर्ड ऑलरेडी। बहुत आसान सा क्वेश्चन है बेटा, सिंपल वेक्टर की प्रॉपर्टी पे है। आज मैं एंड में आपको कुछ वंडरफुल क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत ही वंडरफुल क्वेश्चन कराऊंगा आज एंड ऑफ द सेशन में, ठीक है। सो प्लीज स्टे ट्यून टिल द एंड, सेशन को लास्ट तक देखोगे तभी जाके मजा आने वाला है आपको फुल, ठीक है। यस एवरीवन, चलिए बताइए मुझे क्या आंसर आ रहा है आप सभी का। मेरे ख्याल से 1 सेकंड बाकी है अभी। मैं एक बार जल्दी से लीडर बोर्ड शेयर कर देता हूं आप सभी के साथ। क्या बात है, क्या बात है। श्रुति, अजय, ऋषभ, शुभम, सबानी, श्याम, विष्णु, Sogoto, Nandan and मोहम्मद अनवर have given the correct answers। क्या बात है, क्या बात है बेटा, बहुत बढ़िया, अमेजिंग। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर बच्चों? ए इज द करेक्ट आंसर, यूनिट वेक्टर। करना क्या है इसमें, सिंपल सी बात है, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, ठीक है। मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? √ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। 1/√2 का स्क्वायर क्या होगा बेटा? 1/2, और इस 1/√2 का स्क्वायर भी क्या होगा? 1/2। 1/2 प्लस 1/2, यूज कैलकुलेटर, यू विल गेट 1 √1 यानी कि 1 ओनली। तो ये यूनिट वेक्टर है क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 आ गया, ये एक यूनिट वेक्टर है, ठीक है। नो इश्यू, राइट एवरीवन। चलिए लाइक ठोकते रहना ताकि मुझे पता चल जाए कि मजेदार चल रही है बिल्कुल क्लास, है ना। ऐसे ही चलेगी बेटा, लास्ट तक ऐसे ही क्लासेस चलाएंगे। जो भी बच्चा थोड़ा सा भी सीरियस है ना पढ़ाई को लेके, वो ऐसी क्लास मिस नहीं कर सकता, और ये छोड़ के तो जा ही नहीं सकता डेफिनेटली बच्चों। तो लास्ट तक जुड़े रहो यार, एक एक चीज पूरी फील के साथ किल करवाने वाला हूं मैं आपको। आज तो बस शुरुआत हुई है ना बेटा। आइए इक्वल वेक्टर्स को समझते हैं। इक्वल वेक्टर बहुत सिंपल सी बात है, अगर दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड भी सेम है और अगर उनका डायरेक्शन भी सेम है, यानी कि दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, तब जाके हम इसको बोलते हैं इक्वल वेक्टर, ठीक है। ये देखो, ये दो वेक्टर्स हैं, उनका मैग्नीट्यूड भी सेम है, उनकी डायरेक्शन भी सेम है बेटा, तो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज इक्वल वेक्टर। लेकिन अगर मैं बात करता हूं ऑपोजिट वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर या फिर एंटी पैरेलल वेक्टर की, तो यहां पे बेटा मैग्नीट्यूड विल बी सेम बट द डायरेक्शन विल बी ऑपोजिट, डायरेक्शन विल बी ऑपोजिट। समझो इस बात को बेटा, समझो इस बात को। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर दोनों ही सेम है तो वो इक्वल वेक्टर कहलाएगा। लेकिन इफ द मैग्नीट्यूड इज सेम बट इट इज एंटी पैरेलल टू ईच अदर, यानी कि ऑपोजिट टू ईच अदर, तो ये कहलाता है ऑपोजिट वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर। एक और सिंपल सी बात, यहां पे अगर मैं बोलूं ना कि एंगल कितना है दोनों वेक्टर्स के बीच में, तो वो 0 होगा, है ना। दोनों सेम डायरेक्शन में तो 0 होगा। और बेटा वैसे ही यहां पे एंगल हो जाएगा 180 डिग्री, 180 डिग्री, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में 180 डिग्री, सेम डायरेक्शन में 0 डिग्री नमूनो, नो इश्यू एट ऑल। जीरो वेक्टर या फिर नल वेक्टर, अभी अभी मैंने आपको बताया था कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है उसे हम नल वेक्टर बोलते हैं। और अगर उसका कुछ मैग्नीट्यूड ही नहीं है तो एरो कैसे बनाओगे? एरो का तो कुछ लेंथ होता है ना बेटा, जो कि मैग्नीट्यूड बताता है। तो ऐसे वेक्टर को किसी एरो से रिप्रेजेंट किया ही नहीं जाता। जीरो वेक्टर कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय ग्राफिकली, मतलब ये कुछ भी नहीं है ना, शून्य है ये, कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, कोई मैग्नीट्यूड नहीं है, कुछ भी नहीं है बेटा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन, जिंदाबाद क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन आपने क्रैक कर लिया तो इसका मतलब आपको पूरी पूरी फील आ गई है यूनिट वेक्टर की। लेकिन बिल्कुल प्रेशर मत लेना, मैं आपके सामने बैठा हूं, मैं आपको ये क्वेश्चन करा के दूंगा बहुत अच्छे से, ठीक है। चलो एवरीवन स्टार्ट करो। क्वेश्चन क्या कहता है देखो, क्वेश्चन में बोला गया है कि p वेक्टर इज इक्वल टू q वेक्टर, है ना। p वेक्टर जो है वो q वेक्टर के बराबर है, यानी कि ये दोनों क्या है बच्चों? इक्वल वेक्टर्स हैं। इक्वल वेक्टर में आपको पता ही है कि उनका जो मैग्नीट्यूड है वो भी सेम होगा और उनका जो डायरेक्शन है वो भी सेम होगा, ठीक है। थोड़ा सा मैंने आपको हिंट दे दिया कि मैग्नीट्यूड भी सेम होगा और डायरेक्शन भी सेम होगा। अब आपको चूज ये करना है कि कौन सा सही स्टेटमेंट नहीं है।
नॉट करेक्ट। ये जो नेगेटिविटी यहां पे फैली हुई है ना, इसको बहुत ध्यान से देखना नमूनो, ये बहुत नुकसान कराता है कई लोगों का। He is asking which of the statement is not correct, beta. Come on, everyone, come on. I will give you like 10 seconds more and then I'll start the quiz. ठीक है, चलो everyone करो। और बच्चों, मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि बेस्ट कंटेंट मिलेगा आपको फिजिक्स का। अब आप देख लो, मैं ऐसे नहीं आया अनप्रिपेयर्ड कि मैं लिख रहा हूं और पढ़ा रहा हूं बच्चों। आपके लिए बेस्ट कंटेंट हमारी पूरी एक टीम प्रिपेयर करती है। एक बहुत बड़ी फैकल्टीज की टीम है जो आपके बेटरमेंट के लिए, आपके लिए एक ऐसा क्रिस्प एंड कहते हैं ना टेलर मेड कंटेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, जिसको अगर आपने बढ़िया से सॉल्व कर लिया बच्चों, डेफिनेटली सिलेक्शन पक्का है। और यार मैं आपको सिर्फ इतना ही नहीं, मैं आपको एक और चीज बता दूं, सिर्फ मैं पढ़ा के छोड़ नहीं रहा आपको, है ना। आप देखोगे जब लास्ट ऑफ द सेशन में, एंड ऑफ द सेशन में, मैंने आपके लिए डीपीपीज भी इंक्लूड करवाई है। ये देखो, थोड़ी एक सेकंड के लिए दिखाता हूं मैं आपको। देखो ये डीपीपीज है बेटा, बहुत सारे क्वेश्चन है इधर जो आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। आफ्टर द क्लास आपको इसको सॉल्व करना है बच्चों। तो कंप्लीट प्रिपरेशन मिल रही है, और सबसे अच्छी बात जिसको बोल के मैं बहुत ज्यादा खुश होता हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई भी बच्चा जो डिप्राइव्ड है, जो शायद अफोर्ड नहीं कर सकता है महंगी एजुकेशन को, वो भी इस कोर्स को देख के बहुत अमेजिंगली स्कोर कर सकता है अपने नीट के एग्जामिनेशन में बच्चों, ठीक है। चलिए, तो आई होप यू हैव सॉल्व्ड दिस ऑलरेडी, है ना बेटा। आई होप आपने ये ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। मैं फटाफट से इसको पोल में डाल देता हूं बच्चों, और देखते हैं कितने लोग इसको सही तरीके से सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है बेटा। चलो 5 4 3 2 1 गो। कम ऑन बच्चों, कम ऑन। देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर देते हैं बेटा। आपके पास 30 सेकेंड्स है आंसर करने के लिए। ऑलरेडी पीपल आर आंसरिंग, देर आर ऑलरेडी आंसर्स। और मैं देख पा रहा हूं कि दो ऑप्शन में काफी टसल है यहाँ पे, है ना। दो ऑप्शंस में काफी ज्यादा टसल हो रहा है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होता है और कितने लोग इसका सही आंसर कर पाते हैं। राइट एवरीवन। अरे चलो यार, जल्दी से आंसर कर दो, क्या कर रहे हो, फटाफट आंसर कर दो सभी लोग। यस एवरीवन। चलो अब मैं आपको दिखाता हूं लीडर बोर्ड। तुम्हें मैं बता दूं कि डी इज द करेक्ट ऑप्शन। 49% लोगों ने सही आंसर दिया है, 38% लोगों ने बोला है सी। मैं अभी समझाता हूं कि सी क्यों नहीं है सही आंसर, राइट। तो ये लीडर बोर्ड है बेटा, अजय, श्रुति, निरुपम, मोहम्मद, अनवर, एंड देन ऋषभ, श्याम, मोनालिसा, आस्था, सचिन, सुनील। क्या बात है, बहुत बढ़िया, अमेजिंग बच्चों, अमेजिंग। आप अगर अभी तक लीडर बोर्ड में नहीं है तो डरो मत, डोंट वरी एट ऑल, आ जाओगे, ठीक है। पढ़ो मेरे साथ, धीरे धीरे बहुत ज्यादा इंप्रूव कर पाओगे। डी इज द करेक्ट आंसर। डी करेक्ट आंसर होने का मतलब यह है कि डी इज नॉट करेक्ट। मतलब डी असल में फॉल्स स्टेटमेंट है, दिस इज व्हाट आई मीन, राइट। बट हाँ, ऑप्शन डी सही है। चलो बच्चों समझते हैं। देखो, अगर दो इक्वल वेक्टर्स हैं बेटा, तो उनका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, उनका डायरेक्शन भी सेम होगा। डायरेक्शन तुम्हें कौन बताता है, कौन बताता है कि किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन क्या है? यूनिट वेक्टर बताता है डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर पी के लिए ऐसे लिखेंगे आप, पी कैप, और क्यू के लिए यूनिट वेक्टर आप ऐसे लिखेंगे। और क्योंकि पी और क्यू की डायरेक्शन सेम है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। सोच के देखो, यूनिट वेक्टर तो सेम ही होंगे ना, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है बेटा, दोनों इक्वल वेक्टर्स हैं। इक्वल वेक्टर मतलब इक्वल मैग्नीट्यूड, इक्वल डायरेक्शन। इक्वल डायरेक्शन का मतलब सेम यूनिट वेक्टर, इक्वल डायरेक्शन का मतलब सेम यूनिट वेक्टर बच्चों, क्योंकि यूनिट वेक्टर को सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन के साथ लेना देना है और कुछ भी नहीं, है ना। अच्छा, तो ये पहला स्टेटमेंट तो सही है, रॉन्ग नहीं है ये बिल्कुल भी। बी स्टेटमेंट क्या कहता है बेटा? मॉड ऑफ पी वेक्टर। अब मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, प्यारे प्यारे नमूने मुझे बताएंगे कि बताओ ये मॉड ऑफ पी पी कैप का वैल्यू कितना होता है? बताओ तो जरा नमूनों मुझे, चैट इज ओपन, बताना जरा मुझे। 1 होता है ऑब्वियसली, है ना। वो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, वो 1 होता है। तो इस तरफ भी 1 है और ये भी 1 है, क्योंकि वो भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। तो 1 इक्वल टू 1। अरे सर, ये भी बिल्कुल सही बात है, 1 इक्वल टू 1 हो गया। बहुत बढ़िया बेटा। अब आते हैं थर्ड ऑप्शन पे, ठीक है। अब आते हैं अपन थर्ड ऑप्शन पे। देखो बच्चों, ये क्या है? पी। अगर तो सिर्फ पी लिखा है ना, अगर सिर्फ पी लिखा है तो वो मैग्नीट्यूड है पी का। मैग्नीट्यूड किसका बच्चे? पी का। और अगर क्यू कैप लिखा है तो वो डायरेक्शन है क्यू का। बहुत बढ़िया बात। देखो यहां पे क्या है, पी क्यू कैप का मतलब क्या? देखो, पी का मैग्नीट्यूड और क्यू का डायरेक्शन, और इसको इक्वल किया गया है क्यू का मैग्नीट्यूड। देखो, क्यू का मैग्नीट्यूड इंटू पी का डायरेक्शन।
तो बेटा एक बात सुनो ध्यान से जरा, ये अल्टी पल्टी चल रहा है और कुछ भी नहीं है। क्या मैग्नीट्यूड ऑफ P और मैग्नीट्यूड ऑफ Q बराबर है? बिल्कुल बराबर है, कैंसिल हो गए। अरे बराबर तो है यार, इक्वल वेक्टर्स हैं। और क्या डायरेक्शन ऑफ Q और डायरेक्शन ऑफ P भी सेम है? अरे हाँ, तो जाहिर सी बात है दोनों एक दूसरे के बराबर है। दोनों का मैग्नीट्यूड और दोनों का डायरेक्शन सेम ही तो है, तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, तो ये भी सही चीज है। लेकिन ये जो चीज यहां पे लिखी है ना, ये सरासर गलत है बेटा, ये सरासर गलत है। क्योंकि जब आप दो यूनिट वेक्टर्स को ऐड करोगे तो उसका मैग्नीट्यूड कुछ और आएगा, जब आप दो एक्चुअल वेक्टर्स को ऐड करोगे तो उसका मैग्नीट्यूड कुछ और आएगा। ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, राइट? पी कैप का मैग्नीट्यूड 1 है, क्यू कैप का मैग्नीट्यूड भी 1 है, यहाँ पे 2 आ जाएगा इसका आंसर बेटा, इसका आंसर 2 आ जाएगा जब आप पी कैप प्लस क्यू कैप करोगे। बट यहाँ पे तो पी वेक्टर और क्यू वेक्टर पे डिपेंड करेगा कि ऐड करने से क्या मैग्नीट्यूड आना है, तो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट बेटा। मैंने काफी टाइम लेके ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिया है। अगर आपको फील आ गई है तो जरा चैट बॉक्स में थोड़ी कृपा बरसा दो और लिख दो कि सर फील तो आ गई। ठीक है एवरीवन, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन था बेटा ये, कंसेप्चुअल, दिमाग को हिला के रख देने वाला क्वेश्चन, राइट एवरीवन? चलिए बहुत बढ़िया। और अगर आपको ये क्वेश्चन आसान लगा है तो बस इसीलिए तो मैं यहाँ पे बैठा हूं कि ऐसे क्वेश्चंस आपको आसान लग जाएं, राइट? चलिए बहुत बढ़िया, फील आ गई, क्या बात है, क्या बात है, डील विथ फील, आहा आहा, वेरी नाइस, ऑसम। तो इसका आंसर है बेटा डी, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब यार ये आई कैप, जे कैप, के कैप ना फुल टू टाइम पास चीजें हैं, ये आपको ऑलरेडी पता है, बट फिर भी आपके सर ढीठ हैं, तो आपको पढ़ाएंगे फिर भी एक बार, क्योंकि यार देखो फास्ट ट्रैक कोर्स का मतलब ये नहीं कि कुछ भी स्किप हो जाए, है ना? कुछ भी स्किप नहीं होने वाला है। हाँ, अगर कम इंपॉर्टेंट या कम यू कैन से सिग्निफिकेंट चीज है, छोटी सी कोई बात है, तो उसको अपन 2 मिनट में करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है? सिंपल सी बात है बेटा, आई कैप जो होता है ना, वो यूनिट वेक्टर होता है एक्स डायरेक्शन का। तो आज के बाद जिंदगी में कभी भी अगर आप कहीं पे भी आई कैप लिखा हुआ देख लें तो समझ जाना उसकी डायरेक्शन है पॉजिटिव एक्स। अगर आप देख लें कि जे कैप लिखा हुआ है तो समझ जाना डायरेक्शन है पॉजिटिव वाई, और अगर के कैप लिखा है तो समझ जाना डायरेक्शन है जेड, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल बहुत छोटी सी बात इस पे करते हैं अपन। मान लो एक अंकल ने मुझे बोला कि बेटा फोर्स वेक्टर ऐसे गिवन है 150 इंटू के कैप, तो बता इसको कैसे ड्रॉ करेगा, इसका पिक्चर बना के बता मुझे, इसकी ड्राइंग करके बता मुझे कि हाउ विल यू ड्रॉ दिस पर्टिकुलर वेक्टर। तो मैंने बोला अच्छा देखो अंकल, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो तो 150 है, लेकिन इसकी डायरेक्शन है के कैप। के कैप मतलब आउट ऑफ द प्लेन, यानी कि जेड एक्सिस, और जेड एक्सिस में आपके सर ने आपको ऑलरेडी सिखा दिया है, सिर्फ और सिर्फ एक डॉट ड्रॉ कर दो, क्योंकि चीज बाहर आ रही है स्क्रीन के, जेड एक्सिस डॉट। अगर उन्हीं अंकल ने ऐसे पूछ लिया कि बेटा अच्छा अगर मैं बोलूं 150 माइनस के साथ है, माइनस के कैप है, तो मैं बोलूंगा ये लो सर, क्रॉस कर देंगे, यानी कि इनटू द प्लेन जा रहा है। फिर उन्होंने बोला अच्छा अगर मैं ऐसा लिख दूं तो -150 जे कैप लिख दूं तो क्या करेगा? तो मैं बोलूंगा माइनस वाई एक्सेस में ड्रॉ कर दूंगा। अंकल क्यों टाइम पास कर रहे हो, जाओ ना, है ना? बहुत सिंपल सी बात है, मेरे को नहीं टाइम पास करना इसमें, ठीक है बेटा? खत्म। कैसा भी कुछ भी गिवन है आप समझ जाओगे कि कौन से डायरेक्शन में वो फोर्स लगने वाला है, या फिर कोई सा भी वेक्टर, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। पोजीशन वेक्टर क्या होता है बच्चों? ये होता है एड्रेस ऑफ अ पॉइंट, ठीक है? एड्रेस ऑफ अ पॉइंट होता है। अब जैसे यार मान लो आपने लाइफ में कुछ नया किया है ना, किसी से फोन पे बात हुई, कुछ मैसेजिंग हुई, फिर मिलने का कुछ प्लान बना है ना, तो यार कहीं जाना है तो जाहिर सी बात है एड्रेस पता होना चाहिए, कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए, है ना? मंदिर के पीछे, तालाब के किनारे, कुछ तो पता होना चाहिए। तो हर एक पॉइंट का एक एड्रेस होता है। अब वो एड्रेस कैसे निकालते हैं? एड्रेस के लिए क्या होता है बच्चों, एक कोऑर्डिनेट की जरूरत होती है कि मंदिर के पीछे आ जाना, फिर वहां से राइट ले लेना, 1 किलोमीटर चलना, वहां पे झाड़ियां आएंगी, है ना? ऐसा कुछ समझ रहे हो ना? मतलब मेरी भावनाओं को तुम लोग समझो यार, समझते हो ऐसा मुझे पता है। तो एनीवेज किसी भी पॉइंट का जब आपको एड्रेस देना है तो आपको उसके लिए पोजीशन वेक्टर देने की जरूरत होती है। थोड़ा अगर आपको वैसी वाली, है ना, जोश वाली स्टोरी चाहिए तो उरी मूवी देखो। उरी मूवी में आपको पता ही है कहां बम लॉन्च करना था उन्हें, है ना? एक ही जगह पे लॉन्च करना होता है जनरली, तो वैसे लॉन्च वॉन्च तो किया नहीं था, जो भी था। तो उसमें ना एक सीन था जहां पे स्क्रीन में ऐसे दिखा रहे थे कि कोऑर्डिनेट ऐसे है 4.500789 कॉमा समथिंग। तो ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं, इससे पता चल जाता है कि कहां पे गिराना है, राइट एवरीवन? चलिए उरी मूवी में ऐसा हुआ था, राइट? एनीवेज चलो, तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है बच्चे? पोजीशन वेक्टर जस्ट टेल्स यू एड्रेस ऑफ अ पॉइंट, ठीक है? मैंने चैट बंद कर दिया थोड़े टाइम के लिए, फिर से थोड़ा फोकस कर लेते हैं पढ़ाई लिखाई पे, ठीक है?
पोजीशन वेक्टर जस्ट टेल्स यू एड्रेस ऑफ एनी पॉइंट, है ना बेटा, डबल डी होगा, एड्रेस ऑफ एनी पॉइंट। अच्छा, एड्रेस ऑफ एनी पॉइंट का मतलब क्या होता है बेटा? सबसे पहले तो ना आपके पास उसका कोऑर्डिनेट होना चाहिए। कोऑर्डिनेट के लिए रेफरेंस होना चाहिए। जैसे मंदिर के पीछे से राइट 1 किलोमीटर, तो मंदिर इज द कोऑर्डिनेट, मतलब मंदिर इज द ओरिजिन। पहले आप मंदिर पे पहुंचेंगे, फिर आप देखेंगे कि अच्छा राइट इस तरफ है, इधर मुझे 1 किलोमीटर जाना है, तो मंदिर का आपने रेफरेंस लिया और फिर आप कहीं जाना चाहते हो। हमारे लिए रेफरेंस, फॉर अस द रेफरेंस इज दिस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। इसका नाम बड़ा अजीब है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, बट है कुछ भी नहीं, एक्स वाई जेड एक्सिस, ठीक है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इज अवर ओरिजिन, तो ये हमारा ओरिजिन हो जाएगा बेटा, देखो 0,0,0, ठीक है। अब मान के चलो कि किसी ने आपको एड्रेस दिया और बोला कि इस पॉइंट पे जब आप पहुंच जाओगे तो एक्स एक्सिस में आपको 2 मीटर चलना पड़ेगा, वाई एक्सिस में 5 मीटर 5 मीटर एंड जेड एक्सिस में 7 मीटर। यानी कि द कोऑर्डिनेट दैट ही और शी इज गिविंग इज दिस 2,5,7। आपको जैसे ही कोऑर्डिनेट मिल गया, द मोमेंट यू गॉट द कोऑर्डिनेट यू विल स्टार्ट वॉकिंग इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन। व्हेन यू स्टार्ट वॉकिंग इन दैट डायरेक्शन, जो डिस्प्लेसमेंट होगा आपका, दैट इज नोन एज पोजीशन वेक्टर। कितनी सिंपल सी बात है, देखो बेटा, है ना। रियल लाइफ एग्जांपल से मैंने आपको समझा दिया कि पोजीशन वेक्टर कुछ भी नहीं है, इट इज जस्ट टेलिंग यू द एड्रेस ऑफ एनी पर्टिकुलर पॉइंट। कैसे लिखेंगे पोजीशन वेक्टर उस पॉइंट का? जनरली आर वेक्टर से लिखते हैं पोजीशन वेक्टर। इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होगा बेटा 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप। बात समझ में आ गई? देखो 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप। एक बार लाइक करिए, बताइए मुझे, बहुत आसान सी बात है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अमेजिंग एवरीवन, अमेजिंग। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको पूरी पूरी फील यहां से आ जाएगी, ठीक है। पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इन अ रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ही है। उसका पोजीशन आपको गिवन है 3,2,5। मैसेज आया कि भैया यहां पे पहुंच जाओ जल्दी से, देन इट्स पोजीशन वेक्टर विल बी। इतना मतलब बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है बेटा। गोइंग टू स्टार्ट द क्वेश्चन इन 5 सेकेंड्स। जल्दी से एक बार देख लो क्वेश्चन और सॉल्व कर देना यार। 5 4 3 2 एंड 1। एक सेकेंड फिर से काउंट डाउन करना पड़ेगा, माई बैड। 5 4 3 2 एंड 1 गो, कम ऑन। अरे बहुत आसान क्वेश्चन है ना, बहुत आसान क्वेश्चन है। आई होप वी विल गेट 100% करेक्ट रिजल्ट हियर। लेकिन कुछ नमूनों ने ऑलरेडी गलत आंसर दे दिया है, लगता है जल्दीबाजी में गलत क्लिक कर दिया। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है ना। बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे छोटी छोटी बातें तो होती रहती हैं। हाँ जी, क्या आंसर आ रहा है फटाफट बताइए मुझे। 3 2 1, द टाइम इज अप, टाइम इज अप। 92% लोगों ने सही आंसर दिया है, विच इज बी। 2% लोगों ने बोला है सी, 1% नमूने आर सेइंग डी एंड 5% नमूने आर सेइंग ए एज वेल। तो अजय, श्रुति, निरुपम, मोहम्मद अनवर, ऋषभ, आस्था, श्याम, सचिन, सुनील, रितेश आर देयर ऑन द लीडर बोर्ड। और बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन था, देखो 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप, ठीक है बेटा। तो ये इसका सही आंसर है, ठीक है। पता है इस क्वेश्चन के साथ मेरी कुछ यादें जुड़ी हुई हैं, ऐसे वाले क्वेश्चन के साथ। व्हेन आई वाज इन माय कोचिंग इंस्टीट्यूट, राइट, कोटा में था मैं भी, तो जब ऐसा ही कुछ क्वेश्चन दिया गया था, ठीक है, एंड इट वाज फर्स्ट लेक्चर, पहला लेक्चर था, कोटा में पहुंचा था मैं बहुत जोश के साथ, पहला लेक्चर था, और ऐसा ही कुछ क्वेश्चन दिया गया था, कोऑर्डिनेट्स दिए गए थे, और मैंने कर दी थी उसमें गलती। मैं जोश में है ना कि जल्दी आंसर दूंगा, और मैंने गलत आंसर दे दिया। पहला थप्पड़ था वो मेरी लाइफ का कोचिंग इंस्टीट्यूट में, ठीक है। एक सर थे हमारे फिजिक्स वाले, पीटा करते थे वो, पूरा खूब पीटते थे वो। वैसे आपके लिए भी विच कोचिंग? तब तो बेटा बंसल ही हुआ करता था, है ना, बंसल वाज किंग इन दैट टाइम, तो हम भी उसी टाइम पे थे, राइट। वो सर अभी रिटायर हो चुके हैं, वो उस टाइम पे ही मतलब 50 साल के थे, 50 ईयर्स के थे। अब तो उन्होंने पढ़ाना छोड़ दिया है, राइट, बट हाँ वो थप्पड़ मुझे अभी तक याद है। तुम्हें पता है बहुत जल्दी है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म वी आर गोइंग टू ब्रिंग समथिंग न्यू, है ना। आपको जैसे आप सब्सक्रिप्शन लोगे, प्लस सब्सक्रिप्शन, आपको एक बॉक्सिंग ग्लव दिया जाएगा जो आपको अपने लैपटॉप के पास में इंस्टॉल करके रखना है। एक बॉक्सिंग ग्लव रखना है, ठीक है। और टीचर के पास एक बटन होगा, द टीचर विल पुश दैट बटन, और जैसे ही आपने कुछ गलती करी, हमने बटन दबाया, बॉक्सिंग ग्लव निकलेगा, बूम, पंच, और फिर यहां से आंखें बिल्कुल काली, है ना। तो इसलिए गलतियां मत करना प्लीज, ठीक है। ये नया इनोवेशन है, मैंने आइडिया दिया है, देखो शायद बहुत जल्दी लोग इसको अडॉप्ट कर लें तो अच्छा होगा, ठीक है।
कुछ बच्चे ऑलरेडी डर चुके हैं यहाँ पे। अरे मजाक कर रहा हूँ नमूनो, डरो मत। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, लेट्स मूव अहेड नाउ। ओके 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 एवरीवन, लेट्स मूव अहेड। देखो यार, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अब ये रिजोल्यूशन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है बेटा। और रिजोल्यूशन पे ही बेस्ड है आधी मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में जब फोर्सेस आ जाएंगे तो फोर्स रिजोल्यूशन आपको करना पड़ेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात कर लो, आप मैग्नेटिज्म की बात कर लो, बच्चों की जो कृपा होती है ना वो यहीं पे अटक जाती है। आपको पता ही होगा ना, कृपा अटक जाना। कृपा यहीं पे अटक जाती है कि आपको रिजॉल्व करना नहीं आता है। और मैं सिर्फ ये नहीं बोल रहा कि रिजॉल्व करना बेसिक वाला, बहुत अच्छे से प्रो लेवल पे आपको रिजॉल्व करके वेक्टर्स को ऐड करना आना चाहिए। तो आइए इस टॉपिक को भी जरा हम करते हैं किल, ठीक है बेटा। रिजोल्यूशन के पहले ये समझो कि रिजोल्यूशन करते क्यों है। वाई एम आई गोइंग टू रिजोल्व अ वेक्टर इनटू टू कंपोनेंट्स। क्यों कर लें आपके कहने पे हम दो कंपोनेंट में रिजोल्व, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो बेटा देखो, आप कभी ना कभी तो ऐसे बास्केटबॉल वगैरह खेलने गए ही होंगे, है ना। ऐसे दौड़ते दौड़ते मस्त आपने पकड़ा अपना बास्केटबॉल, और यहाँ कहीं पे आपका बास्केट है, ठीक है, समवेयर हियर यू हैव द बास्केट। ओके, ऐसा होता है, कुछ बास्केट है, राइट बेटा। आपको बास्केट करना है। आप खुद सोच के बताओ, हाउ विल यू थ्रो दिस बॉल सो दैट यू कैन डू द बास्केट। एक बच्चे ने बोला सर मैं तो ऊपर की तरफ ऐसे फेंक दूंगा, तो बेटा तेरे ही सर पे आके लगेगा, कुछ होने वाला नहीं है, राइट। इट विल जस्ट गो अप एंड कम डाउन। इवन इफ यू थ्रो जस्ट हॉरिजॉन्टली देन ऑल्सो नथिंग इज गोइंग टू हैपन, राइट। वो तो बास्केट तक तो पहुंचेगा ही नहीं। तो आइडिया बिहाइंड दिस इज कि आप किसी एंगल पे ऐसे फेंकोगे इसको, विच विल बी नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन। यही बड़ा होके प्रोजेक्टाइल बनेगा बाद में, ठीक है। तो यू विल हैव टू थ्रो इट एट सम एंगल बेटा, राइट। आप किसी एंगल पे इसको फेंकेंगे। जब आप इसको किसी एंगल पे फेंकेंगे तो मे बी इट विल हैव दिस काइंड ऑफ प्रोजेक्टाइल पाथ, ऐसे उड़ के मान लो ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे गिरेगा यहाँ पे, ठीक है। देन यू विल से कि व्हेन आई थ्रो दिस बास्केटबॉल एट एन एंगल, फाइनली यहां पे जाके गिरता है वो। तो बेटा ये डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। आप ध्यान से सुनना, ये कहलाएगा इसका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये कहलाएगा इसका डिस्प्लेसमेंट। मान लो ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो 50 है। कितना मीटर है बच्चों? 50। और मान लो यहां से डिस्टेंस ऑफ द बास्केट इज 30, यहां से डिस्टेंस 30 है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि बताओ ये वाला साइड कितना होगा, तो देखते हैं कितने बच्चे बता पाते हैं। हाइट कितनी होगी बेटा? 50 डायगोनल है, ठीक है। 30 जो है वो ये वाला डिस्टेंस है, तो ये कितना होगा? कुछ लोग 20 कह रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। 40 होगा नमूनो, पाइथागोरस को भूल गए? पाइथागोरस थ्योरम है ना, 40 होगा। तो बेटा मैं सिंपली बस इतना बोलूंगा अभी एक शब्द में, मतलब एक सेंटेंस में बेसिकली, कि द 40 मीटर एंड 30 मीटर आर द कंपोनेंट्स ऑफ 50 मीटर। ये देखो कितनी सिंपल सी बात हो गई। 40 मीटर जो है ना वो 50 मीटर का वर्टिकल कंपोनेंट है। मेरी बात समझ में आ रही है? 40 मीटर जो है वो 50 मीटर का वर्टिकल कंपोनेंट है, और ये जो 30 मीटर है ना वो 50 मीटर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। कंपोनेंट का मतलब क्या होता है? जनरली योर वेक्टर विल बी एट सम एंगल, but that vector will create some effect in x direction as well as in y direction. अब अगर वो फोर्स है तो फोर्स का इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, इफ इट इज डिस्प्लेसमेंट तो वो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करेगा। तो सिंपल सा आइडिया ये है कि कंपोनेंट इज नथिंग बट इफेक्ट ऑफ अ वेक्टर इन y डायरेक्शन एंड x डायरेक्शन। अब आते हैं इसकी डिटेल पे थोड़ा सा, ठीक है, कैसे निकालते हैं हम लोग कंपोनेंट, ये भी एक बार देख लेते हैं बेटा। तो बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत आसान सा टॉपिक है बाय द वे, डोंट वरी अबाउट इट एट ऑल। देखो मान लो एक वेक्टर है ऐसे, ठीक है, एफ वेक्टर। मान लो हॉरिजॉन्टल के साथ इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा। इफ इट इज मेकिंग थीटा एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, देन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल बी सिंपली गिवन बाय एफ कॉस थीटा। ऐसे याद रखना, wherever angle is made, जहां पे भी आपको एंगल गिवन है, that side component is cos theta component। यहां पे हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल गिवन है तो cos थीटा आ जाएगा इस तरफ, एंड इस तरफ आ जाएगा यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा बेटा f sin थीटा। सो जहां पे एंगल बनता है उस साइड का कंपोनेंट f cos थीटा होता है, और दूसरी साइड का कंपोनेंट f sin थीटा होता है। अगर मैं इसी डायग्राम को नमूनों ऐसे बना दूं, देखो ये फोर्स, ठीक है, अब ऐसा बोला गया कि ये वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो अगर वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बन रहा है तो ये कंपोनेंट f cos थीटा हो जाएगा, और दूसरा वाला कंपोनेंट हो जाएगा बेटा f sin थीटा। आई होप यू गॉट माय पॉइंट।
ऐसे याद रखो, जहां पे एंगल बनता है दैट साइड वाला कंपोनेंट विल बी cos थीटा कंपोनेंट। खत्म। एक बार लाइक करके बता दो अगर बात समझ में आ गई तो, एक बार जल्दी से लाइक करके बता दो बेटा, दिस विल वर्क, है ना, इससे काम आपका डेफिनेटली बन जाना है। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, आइए। अ फोर्स ऑफ 60 न्यूटन is acting on a body and its component along x axis is 30 न्यूटन। ऑलरेडी आपको उसका एक्स एक्सिस का कंपोनेंट गिवन है। देखो मैं डायग्राम यहां पे भी बना देता हूं। ये देखो 60 न्यूटन का फोर्स है बेटा, इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो आपको 30 गिवन है। मान लो ये वाला एंगल थीटा है, ऐसा आप मान सकते हो। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा। व्हाट इज द वर्टिकल कंपोनेंट एफ वी? ऑप्शंस आर 30, 60, 52, 48। थोड़ा अप्रोक्सीमेट कर सकते हो आंसर को। ठीक है, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन अलाउड है। डेसिमल में आएगा तो आगे बढ़ा देना उसको। ठीक है एवरीवन, चलो गाइस, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। बहुत सही क्लास चल रही है। स्टिल 40 मिनट्स आर लेफ्ट और अभी हमने शुरू करना है वेक्टर एडिशन बेटा। तो यार वेक्टर वैसे बहुत बेसिक टॉपिक है, बट द रीजन आई एम टीचिंग दिस टू ऑल ऑफ यू इज मैं नहीं चाहता कि आप बीच में कहीं पे भी अटको बाद में। ठीक है, आप मैकेनिक्स अगर आपको मास्टर करना है बेटा तो वेक्टर बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बहुत अच्छे से मास्टर करना है तो वेक्टर अच्छा होना चाहिए। बस इसी वजह से मैं आपको सबसे पहले वेक्टर करा रहा हूं और कोई रीजन नहीं है। ठीक है, यस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट कर लेते हैं। तो पोल कर देता हूं मैं स्टार्ट, और करेक्ट आंसर मेरे ख्याल से तो ये वाला होना चाहिए। मैंने स्टार्ट कर दिया है। काउंटडाउन इस बार मैंने नहीं किया, अगर आपको काउंटडाउन करवाना है तो बता देना मुझे, मैं कर लूंगा। ठीक है, अन अकेडमी पर बाद में वीडियोस अवेलेबल रहेगी ना? हाँ, कुछ डाउट्स आए हैं। यस बेटा रहेगी। ठीक है, ओके ओके, चलिए बहुत बढ़िया गाइस। तो इस केस में मैं देख पा रहा हूं कि 36% लोगों ने ऑप्शन ए दिया है, विच इज रॉन्ग, विच इज रॉन्ग। सबसे ज्यादा लोगों ने ए ऑप्शन दिया है 30 न्यूटन, विच इज रॉन्ग बेटा। 29% हैव गिवन द आंसर एट सी, विच इज करेक्ट एक्चुअली। और बी के साथ है 18% बच्चे और डी के साथ है 16% बच्चे। ये आपका लीडर बोर्ड है बच्चों अभी तक का। अजय, निरुपम, मोहम्मद अनवर, ऋषभ, सुनील, वैष्णवी, सोप मैक्टाविश, भाई साहब क्या तो नाम है, नितिन, विद्या एंड बालाजी आर देयर ऑन द लीडर बोर्ड। ठीक है, चलिए। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि आवाज गूंज रही है, इज इट? बेटा मैं आपको वैसा साउंड कर रहा हूं क्या कि मैं किसी दूसरी दुनिया से आया हूं, एलियन टाइप्स? नहीं ना? ओम 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 की आवाज तो नहीं आ रही ना तुम्हें? ठीक है, फिर तो ठीक है। ओके, मैं एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, कोई बच्चा बोल रहा है एक्सप्लेन अगेन। अभी एक्सप्लेन किया ही नहीं है नमूने, अभी तो करूंगा मैं स्टार्ट। ठीक है, चलो आ जाओ। देखो देखो इसका एक्सप्लेनेशन देखो, सिंपल सी बात है। वी हैव अज्यूम दिस एंगल टू बी थीटा, राइट, एंड द फोर्स इज ऑफ 60 न्यूटन बच्चों। तो इफ द फोर्स इज मेकिंग थीटा एंगल विथ द हॉरिजॉन्टल, देन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल बी हाउ मच बच्चों? f cos थीटा, है ना? यानी कि f इज 60, तो कैन आई से बेटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज नथिंग बट 60 cos थीटा। यस ऑब्वियसली 60 cos थीटा। जहां पे एंगल बनता है, जिस साइड एंगल होता है उस साइड हम लोग cos थीटा लेते हैं और दूसरी तरफ sin थीटा लेते हैं। तो इधर अगर मैंने 60 cos थीटा लिखा है बेटा, तो वर्टिकल को मैं लिखूंगा 60 sin थीटा। कितनी सिंपल सी बात है ना। देखो जिस साइड के साथ एंगल बनेगा, इफ द एंगल इज मेड विथ द हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज f cos थीटा। इफ इट इज मेड विद द वर्टिकल, तो वर्टिकल हो जाएगा cos थीटा। यहां पे एंगल इज मेड विद द हॉरिजॉन्टल, सो इसलिए 60 cos थीटा इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, 60 sin थीटा इज द वर्टिकल कंपोनेंट। एक बार लाइक करके बताओ यार, मुझे फील आ रही है ना? बहुत सिंपल सी बात है बेटा, ये बहुत सिंपल सी बात है। इन चीजों पे बिल्कुल भी डाउट मत रखना, है ना? बहुत सिंपल सी बात है। अब बेटा अच्छी बात ये है यहाँ पे कि दे हैव ऑलरेडी गिवन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बच्चों, ऑलरेडी गिवन है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट व्हिच विल बी रिटन बाय 60 cos थीटा इज गिवन टू मी ऑलरेडी एज 30, वो ऑलरेडी गिवन है 30 न्यूटन। तो आप देखो cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? 30 अपॉन 60 आ जाएगी। 30 बाई 60 यूज कैलकुलेटर 1/2 हो जाएगा। और cos थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है? जब थीटा की वैल्यू हो जाती है बेटा 60 डिग्री, है ना?
cos 60 डिग्री इज 1/2। तो यहां से आपने निकाल लिया कि भैया ये 60 डिग्री एंगल है। बात समझ में आ रही है? ये एंगल कितना है बच्चों? 60 डिग्री है। और अगर ये 60 डिग्री है तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा? 60 साइन थीटा, यानी कि 60 साइन 60। और बेटा साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये हो जाएगा 60 इंटू √3/2, यानी कि 30 मल्टीप्लाइड बाई 1.732, जो कि √3 की वैल्यू होती है। सॉल्व करोगे अप्रोक्सीमेटली 51.8 के आसपास कुछ कुछ आएगा, दैट इज एक्चुअली 52 न्यूटन। खत्म, डन एंड डस्टेड। ठीक है बच्चों, ये इसका करने का तरीका है। एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताइए, फील आ गई है? फटाफट एवरीवन कम ऑन। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट f cos थीटा ऑलरेडी गिवन है 30 न्यूटन, वहां से एंगल निकाल लिया। उसके बाद वर्टिकल कंपोनेंट लिख दिया f sin थीटा। कौन सी बड़ी बात है बेटा? 60 इंटू साइन 60। एक और तरीका बताऊं? बोलो बोलो ना, एक और तरीका बताऊं करने का? एक और तरीका देखो यार, देखो, जब दो वेक्टर्स है ना 90 डिग्रीज पे, जब दो वेक्टर्स 90 डिग्रीज पे हैं, या फिर ये तरीका बाद में बताता हूं एक्चुअली मैं तुम्हें, है ना, ये वाला तरीका मैं थोड़ा तुमको बाद में बताता हूं। चलो ठीक है, इसके लिए थोड़ा वेट करो। या फिर ऐसे समझ लो ना, ऐसे भी समझ सकते हो कि क्या मैं यहां पे √40 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर करूंगा तो क्या 50 आएगा बेटा? आएगा नहीं आएगा? डेफिनेटली। देखो, √40 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर इज 50, 50 इज द रिजल्टेंट। वो लॉजिक अगर हम यहां पे लगाते हैं बेटा, तो अंडर रूट ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विच इज 30 स्क्वायर प्लस वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर, इसका रिजल्टेंट कितना आना चाहिए बताओ? 60 आना चाहिए, क्योंकि यही तो रिजल्टेंट है ना 60। यहां से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। इसको जरा सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, बट जब आप करेंगे तो आपको एफ वी की वैल्यू यहां से भी वही मिल जाएगी बेटा, 52 न्यूटन। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, है ना। तुमने ऐसे ही किया था, चलो कुछ बच्चों ने ऐसे ही किया है ना। एको है बेटा, ज्यादा एको नहीं होगा, अगर थोड़ा बहुत है तो काम चला लो। कल तक इस रूम को थोड़ा भर देंगे तो एको थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लेट्स मूव अहेड नाउ। अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं और अब हम लोग करने वाले हैं बेटा वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन क्या होता है बच्चों? वेक्टर एडिशन में आपको डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस, डिफरेंट डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स, कुछ भी दिया हो सकता है, डिफरेंट वेलोसिटीज भी गिवन हो सकती है, और आपको उसको या तो वेक्टोरियली ऐड करना होगा या तो वेक्टोरियली सब्ट्रैक्ट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आप सभी से पूछ लूं कि देखो ये दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में, ठीक है, 5 और 5, तो बेटा इसकी वैल्यू क्या होगी ऐड करने के बाद? एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताना जरा। 5 और 5 को अगर ऐड किया तो वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? 10, है ना, बहुत बढ़िया। इस केस में बताओ, इस केस में आंसर क्या होगा बेटा? 5 और 5 ऑपोजिट डायरेक्शन में नमूनो, है ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्या होगा आंसर? 0। समझ में आ रहा है? वेक्टर है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो आपका आंसर यहां पे बच्चों 0 आ जाएगा। अच्छा, यहां पे बताओगे क्या आएगा आंसर? जरा बताना एक बार। 5 इस तरफ है और 10 इस तरफ है। एक्चुअली जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, वैसे तो आपका आंसर -5 आएगा, और -5 का मतलब है बेटा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में 5, या सिंपली आप ऐसा कह लो कि जो ग्रेटर मैग्नीट्यूड वाला फोर्स है यानी कि 10 न्यूटन, उसकी तरफ रिजल्टेंट आ जाता है। ठीक है, लेकिन लेकिन ये तो बात हुई जब फोर्सेस के बीच में 0 या फिर 180 एंगल है। जैसे यहां पे अगर आप देखोगे तो एंगल 0 है, दोनों पैरेलल है एक दूसरे के। यहां पे आप देखोगे तो एंगल बेटा 180 डिग्री है, दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल है। यहां पे भी आप देखोगे तो एंगल 180 डिग्री है। अगर एंगल 0 या 180 हुआ तो डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो। लेकिन अगर मैं ऐसा बोल दूं कि वन फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन, अनदर फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन, 5 and 5, and this is 90 degree, then can I say the resultant will be 10? Yes or no? True or false? Can I say resultant is 10? True or false beta? Come on, true or false? Can I say 5 and 5 90 degree? Can I say the resultant is 10? Yes or no? Come on everyone, come on everyone, come on everyone, come on everyone। बहुत बच्चों को इसका आंसर पता है, मैं जानता हूं, है ना, बट फिर भी एक बार हम देखेंगे कि कितने लोग सही आंसर दे पाते हैं। ऑलरेडी मैं देख पा रहा हूं कि दोनों ही ऑप्शंस में लोगों ने वोट करना शुरू कर दिया है। अच्छा जी, अच्छा जी, ठीक है बच्चों, ओके। तो अब मैं देख पा रहा हूं टाइम इज अप। 34% लोगों ने बोला ट्रू है सर, 34% बच्चे कह रहे हैं ट्रू है, और 66% बच्चे बोल रहे हैं फॉल्स है। तो बेटा एक्चुअली ये फॉल्स है, ये सरासर गलत तरीका है इसको सॉल्व करने का बच्चों, दिस इज रॉन्ग।
ओके, अब ये पता चल गया कि गलती क्या होती है, राइट? ये पता चल गया कि गलत क्या है। अब जरा समझते हैं कि सही तरीका क्या है इसको सॉल्व करने का। तो प्लीज याद रखना, वेक्टर एडिशन इज नॉट सिंपल एडिशन। वेक्टर एडिशन, सिंपल एडिशन सिर्फ तब होता है जब एंगल 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री हो। 0 डिग्री में ऐड, 180 डिग्री में सब्ट्रैक्ट। बाकी किसी भी एंगल के लिए यू विल हैव टू यूज सम बेसिक लॉज, जैसे कि आप कहेंगे ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या फिर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है बेटा, तो आइए समझते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखो यार, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, मैं आपको पहले तो इसका ना ग्राफ से समझा देता हूं, डायग्राम से समझा देता हूं। अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, लेट्स से यू हैव अ वेक्टर इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, p वेक्टर, एंड यू हैव अ वेक्टर इन दिस डायरेक्शन, q वेक्टर। देखो बेटा, नीदर देयर एंगल इज 0 नॉर इट इज 180। कुछ और एंगल है ना, 0 और 90 के बीच का कुछ तो एंगल है थीटा। यू हैव टू ऐड देम। Triangle law of vector addition says, first of all, draw the vectors in a particular order. Particular order का मतलब क्या होता है बेटा? देखो, ये हमने एक वेक्टर ड्रॉ कर लिया, ये हमने दूसरा वेक्टर ऐसे ड्रॉ कर लिया। एक्चुअली वेक्टर में ना पैरेलल शिफ्टिंग अलाउड होती है, पैरेलली आप उसको शिफ्ट कर सकते हो। इसका मतलब क्या है बेटा? पैरेलल शिफ्टिंग अलाउड होने का क्या मतलब होता है बच्चों? अगर एक वेक्टर ऐसे है तो आप इसको उठा के बिना एंगल चेंज किए, विदाउट चेंजिंग द एंगल, यू कैन शिफ्ट इट एनीवेयर, एनीवेयर यू कैन शिफ्ट इट। तो देखो, यहां से ये वेक्टर उठाया हमने, ठीक है, और उसको यहां पे रख दिया, तो ये डायग्राम बन रहा है पैरेलल शिफ्टिंग। बात समझ में आ रही तो लाइक कर देना एक बार। पैरेलल शिफ्टिंग इज अलाउड, ठीक है। तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन सेज, इफ यू ड्रॉ टू वेक्टर्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, ठीक है, इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, ये देखो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में ड्रॉ हुए हैं, देन द थर्ड क्लोजिंग साइड ऑफ द ट्राइंगल, देखो यहां से एक थर्ड क्लोजिंग साइड बना सकता हूं मैं जो कि ट्राइंगल को कंप्लीट करेगा। यस, देन द थर्ड क्लोजिंग साइड ऑफ द ट्राइंगल, थर्ड क्लोजिंग साइड ऑफ द ट्राइंगल गिव्स यू द रिजल्टेंट। ये आपको क्या देता है बच्चों? ये रिजल्टेंट देता है। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दो वेक्टर्स ऐड करने हैं, उनको एक ऑर्डर में ड्रॉ कर लो, इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर यू हैव टू ड्रॉ देम फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद द थर्ड क्लोजिंग साइड ऑफ द ट्राइंगल विल गिव यू द रिजल्टेंट वेक्टर। यहां पे देखो, ये जो ग्रीन लाइन है ना, ये आपको रिजल्टेंट वेक्टर दे रहा है। एक और चीज ऐड कर देना, रिजल्टेंट का ऑर्डर विल बी ऑपोजिट टू द ऑर्डर ऑफ टू वेक्टर्स। देखो, इन दोनों वेक्टर्स का ऑर्डर कैसे है बेटा? देखो, ये ऐसे जा रहे हैं, राइट, इस तरफ जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज टाइप्स कह लो आप। बट रिजल्टेंट का जो ऑर्डर है ना, वो उसके ऑपोजिट है। देखो, ये रिजल्टेंट का हेड यहां पे है बच्चों, तो रिजल्टेंट विल बी द थर्ड क्लोजिंग साइड ऑफ द ट्राइंगल। फैक्ट नंबर 1। फैक्ट नंबर 2, रिजल्टेंट का जो ऑर्डर होगा वो P और Q के ऑर्डर के ऑपोजिट होगा, ठीक है। अब इसको आप चाहो तो स्टेटमेंट के फॉर्म में रट लो, क्या ही फर्क पड़ता है। देखो, when two vectors of same type are represented in magnitude and direction by two sides of triangle taken in a certain order, दो साइड ऑफ ट्राइंगल को आपने ले लिया एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, राइट, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, यहां पे हमने एंटी क्लॉकवाइज लिया बच्चों, देखो, then their resultant vector is represented in magnitude and direction by the third side of the triangle taken in opposite direction। जो मैंने पढ़ाया वही चीज आपको नोट्स के फॉर्म में दे दी, ताकि आप प्यारे प्यारे बच्चों इसको आसानी से रिवाइज कर पाओ, ठीक है। एक बार मुझे बताओ यार, फील आई है? दो वेक्टर को एक साइड में ले लिया, राइट, इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, थर्ड क्लोजिंग साइड ऑफ द ट्राइंगल इज द रिजल्टेंट। एक बात बताना बेटा, आप लोग इस टाइम पे खुश हो ना, या 6 बजे कोई और क्लास चालू हो जाती है आपकी? मतलब एक चीज बताओ, आई वॉज प्लानिंग कि मैं कल से ये क्लास 4:30 से 6 PM रख लूं, क्या कहते हो? चलेगा आपको? है ना? बायोलॉजी होती है ना आपकी 6 PM को, बहुत सारे बच्चों ने मुझे बोला था। तो एक बार मुझे बताओ कि कितने लोग इस टाइमिंग में यू आर हैप्पी, बिकॉज एक्चुअली मुझे भी टीम से रिक्वेस्ट आई थी कि 4:30 से 6 कर लो आप, ठीक है। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं तो ट्रू में क्लिक कर दीजिए, नहीं चाहते हैं तो फॉल्स में क्लिक कर दीजिए एक बार। 4:30 to 6 PM, इफ यू वांट दिस टू हैपन देन क्लिक ऑन ट्रू, इफ यू डोंट वांट दिस टू हैपन देन क्लिक ऑन फॉल्स। क्योंकि अभी 5 से 6:30 है,
आई थिंक 6 PM को आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्लासेस होती हैं जो स्टार्ट हो जाती हैं। तो आज के लिए फॉर टुडे यू वॉच दिस सेशन हियर ओनली, डोंट गो एनीवेयर फॉर नाउ, ठीक है। कल से मैं आपका टाइमिंग बेटा ये कर दूंगा, ठीक है, 4:30 से 6 कर दूंगा। तो मैं देख पा रहा हूं कि यस 74% पीपल आर सेइंग यस, ऐसा कर दो आप। ओनली 26% पीपल आर सेइंग नो। तो बेटा ऑब्वियसली मेजोरिटी के साथ हमें चलना पड़ेगा, है ना। तो कल से बेटा, कल से द क्लास विल हैपन एट 4:30 PM, ठीक है। ये मैं आपको YouTube वाली क्लास में भी अपडेट कर दूंगा एक बार सारे बच्चों को, और यहां पे भी मैं आपको बता देता हूं कल से 4:30 PM to 6 PM, ओके। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लेट्स मूव अहेड नाउ। तो अब आगे बढ़ते हैं। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमें समझ में आ गया है। अब थोड़ा इसकी मैथमेटिक्स को समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो बेटा देखो, जब दो वेक्टर्स हैं किसी भी एंगल पे एक्ट कर रहे हैं वो दोनों, ठीक है। लेट्स से देयर इज वन वेक्टर इन दिस डायरेक्शन, देयर इज वन वेक्टर इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। ये P वेक्टर है बच्चों और ये आपका Q वेक्टर है। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा, द रिजल्टेंट इट विल बी गिवन बाय, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा इट विल बी गिवन बाय R स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा, जहां पे थीटा क्या है बेटा, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, ठीक है। मैंने गलती से Q लिख दिया, उसको जरा थीटा बना देते हैं जल्दी से, है ना। सो Q नहीं है वो थीटा है, ओके। हाँ जी, फिर से देख लो, नो इशू, फटाफट देख लो बच्चों। अगर दो वेक्टर्स हैं P और Q वेक्टर, तो उनका रिजल्टेंट होगा बेटा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। जो रिजल्टेंट होगा वो यहां कहीं से गुजरेगा, है ना, बीच में कोई तो एंगल बनाता हुआ जाएगा। ये रिजल्टेंट का वेक्टर है बेटा। रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल अल्फा जिसको आप कहते हो, रिजल्टेंट वेक्टर का जो एंगल होगा बेटा अल्फा, इट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। अल्फा, tan अल्फा लिख लो आप, इज गिवन बाय Q sin थीटा डिवाइडेड बाय P प्लस Q cos थीटा। थीटा क्या है, व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ये देखो इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल थीटा है। अल्फा क्या है बेटा, रिजल्टेंट का एंगल है विद रिस्पेक्ट टू P। अल्फा क्या है, रिजल्टेंट का एंगल विद रिस्पेक्ट टू P, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशंस आपके हो जाते हैं बच्चों। ये रिजल्टेंट का इक्वेशन है और ये अल्फा का इक्वेशन है, ठीक है एवरीवन। तो यार एक काम करते हैं, क्योंकि आज मुझे रिक्वेस्ट आई हुई है हमारे टीम की तरफ से कि सर आज आप सेशन 6-10 तक छोड़ देना। रीजन बीइंग कि बच्चों की और दूसरी क्लासेस हैं और बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आई है कि सर ऐसा कर लो, है ना। तो इसलिए मैं आज आपको जल्दी छोड़ रहा हूं बच्चों, बट कल से क्लास 4:30 to 6 PM ही होगी। वो 1.5 आवर की ही होगी, उससे कम नहीं होगी, ठीक है। 1.5 आवर की ही होगी कल से क्लास, ठीक है। तो यहां से हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आप मुझे बता देना मजा आया नहीं आया आज की क्लास में। आई होप मजा तो बहुत आया, राइट। पीडीएफ आपको मिल जाएगा बेटा इसी सेशन में, ठीक है। आप मेरी प्रोफाइल में जाके जब प्रीवियस सेशंस देखोगे तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, साथ ही साथ आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, ठीक है। रिकॉर्डिंग, पीडीएफ, एवरीथिंग यू आर गोइंग टू गेट बच्चों, राइट। और यार मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके साथ शेयर कर देता हूं जल्दी से। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन भी आप ले सकते हो बच्चों। प्लस पे मेरी क्लासेस बहुत जल्दी लॉन्च होने वाली है। वेव्स पढ़ाने वाला हूं, मैग्नेटिज्म एंड मैटर पढ़ाने वाला हूं, मैग्नेटिक इफेक्ट्स पढ़ाने वाला हूं, रे ऑप्टिक्स भी पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। और इस क्लास की रिकॉर्डिंग, पीडीएफ सब कुछ आपको वहां पे मिल जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट, राइट एवरीवन। तो प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के लिए बच्चों आपको क्या करना है, सिंपल सा कूपन कोड लगाना है जीजी लाइव, ओके एवरीवन। तो ये जीजी लाइव मेरा कूपन कोड है गाइस, ये आप कोड लगाइए, थोड़ा प्यार बरसाइए। आई विल बी वेरी हैप्पी इफ यू यूज माय कोड टू जॉइन दिस, राइट एवरीवन। 27,000 1 ईयर का है प्लान बच्चों, और 32,400 में आपको 2 ईयर्स का मिल जाएगा। और हाँ बच्चों, इस पर्टिकुलर क्लास की जो डीपीपी है वो ऑलरेडी यहाँ पे अटैच्ड है, ठीक है, ऑलरेडी अटैच्ड है बेटा। और बाकी मैं इसी स्लाइड को कल भी डाल के मैं आपको क्वेश्चंस और सॉल्व करा दूंगा, ठीक है एवरीवन। और बेटा यस प्लीज याद रखना, 6 to 7 मंथ जो भी बचे हैं, आप इसमें नीट सिर्फ क्लियर नहीं कर सकते, आप फोड़ सकते हो नीट। प्लीज याद रखना इस बात को। बस मेरे साथ जुड़ जाओ, मुझे फिजिक्स मेरे हवाले कर दो अपनी, ठीक है, अपनी फिजिक्स मेरे हवाले कर दो, मैं आपको डेफिनेटली सिलेक्शन करा के दूंगा बच्चों, ठीक है। तो मिलते हैं 8 PM को। आपको पता है ना 8 PM को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की क्लास है ना। कहाँ पे है, यूट्यूब पे है बेटा। तो यूट्यूब पे आपको ऑलरेडी पता है, अनअकैडमी नीट चैनल पे आ जाइए और वहां पे हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। बेसिक मैथ्स की क्लास यूट्यूब पे आ जाएगी बच्चे, 2 घंटे की एक क्लास होगी लगातार, और उसमें सारा बेसिक मैथ्स आपको कवर करा दिया जाएगा।
कल वेक्टर की क्लास नंबर 2 होने वाली बेटा, क्या टाइमिंग है? 4:30 PM। ठीक है, कल मिलते हैं बच्चों हम लोग 4:30 PM को। ठीक है, चलिए गाइस, बाय बाय, सी यू सून। डीपीपी आप एक बार सॉल्व कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप पे भी मैं शेयर कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप का नाम क्या है? फील विद गौरव सर सर्च करो टेलीग्राम ग्रुप पे, मिल जाऊंगा मैं आपको। ठीक है एवरीवन, बाय एवरीवन। बहुत मजा आया, बहुत मजा आया आपके साथ आज डील करके। ठीक है, बहुत मजा आ गया। नोट्स बेटा आपको अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे ही मिल जाएगा, आप वहां पे आके प्लेटफॉर्म पे ही डाउनलोड कर सकते हो, रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो। और परसों से मोस्ट प्रोबेबली आपकी जो रिकॉर्डिंग है ना, वो यूट्यूब पे प्रीमियर भी हो जाएगी इस वाली क्लास की। ठीक है, चलिए बाय बाय एवरीवन, बाय, सी यू सून।